पहला पॉडकास्ट था वो रजब भट्ट के साथ था। क्या एक्सपीरियंस रहा वो कुछ है ऑफ कैमरा। पहले आप जब उनको जाके मिले हैं उनके क्या एक्सप्रेशन थे, आपको क्या लग रहा है रजब भट्ट के अंदर क्या चीजें जो हैं वो जो लोगों को अब आगे बताना उसको पड़ता है कि जी मैं ऐसा गलत नहीं हूँ। बेसिकली ना रजब के बारे में जितना मैंने उसको देखा है ना कि आप ही पैसा भी बुरी चीज है और फेम भी बुरी चीज है। जब ये दोनों पास आपके आ जाते हैं ना तो इंसान के दुश्मन और नफरत लोगों में बहुत ज्यादा भर जाती है। कहता है ये मेरे पीछे तनकीदें पर्चे चर्चे, ये कहता है मैं थक गया हूँ इन चीजों से, तंग आ गया क्योंकि मेरी माँ डिस्टर्ब रहती है, मेरा बाप डिस्टर्ब रहता है, घर से जाता हूँ तो उनको होता पता नहीं वापस आता है कि नहीं आता। कहता है ये जो ना मेरे ऊपर मजहब पे बात आई, हालांकि 70 लोगों ने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी, उनको नहीं पकड़ा लेकिन रजब भट्ट को पकड़ लिया। कहता है एक इसी को लेके 17-18 पर्चे मेरे पे हो गए। कहता है आप ही कराची में जाना, वहाँ धुलाई होगी। आपने पर्सनल लाइफ पे उनके साथ कोई ऐसे सवाल किए जी, कि मैंने जिस पे उनको एकदम से गुस्सा आया या हंसी आई नहीं है? नहीं, जब मैंने उसको कहा ना कि ईमान कैसा है तो कहता है आप ही बहुत प्यारा है, तो वो उसकी माँ को भी माफ कर देगा। जो रजब भट्ट पे मुकदमा दर्ज हो चुका है हाँ। उसमें अभी नाम ही इनका आया, क्या समझ रहे हैं आपके वो मजीद मुश्किलात यार में मैं फंसता तो जा वो रहा है? आयशा जट्टी है ना, वैसे मैं एक बात बताऊं, ये आयशा जट्टी ने किधर ब्याह नहीं करना, शादी करे घर बसाए, मतलब तुमने हद कर दी। मतलब तुम गंदा केस लेके अदालत में जाती हो, अपनी तजलील कराती हो, अपनी इंसल्ट कराती हो, इसके पीछे क्या है? रजब भट्ट का नाम ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीएमडी डिजिटल। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रूबी, आजकल जो बहुत ज़्यादा वायरल है मोटी आंटी के नाम से। इनसे नहीं, मेरी जानते हैं बात कि सुनो। मोटी आंटी इनको क्यों कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे बताएं कि डॉक्टर रूबी या मोटी आंटी? नहीं मोटी आंटी कह दो, मेरे बेटे ने जो भी मुझे कहा या छोटे भाई ने जो भी कहा वही सही है। मोटा कोई कहना बुरी बात तो नहीं है। अब देखो ना, वो कहते हैं कुचू मुचू तुम कहाँ गए थे, तो वो लफ्ज आप वीडियो बनाते हैं ना, तो अगर कोई कहेगा मेरा गुगलू मुगलू आ गया तो वो भी प्यारा नाम है, तो अगर कोई मोटी छोटू कहता है तो वो भी प्यारा नाम है, इसमें तो कोई बुरी वाली बात नहीं है। ये उसने कौन सा कुछ कह दिया मुझे, मोटी आंटी अच्छा, कहा ना। मुझे ये बताएं कि आपका जो पहला पॉडकास्ट था वो रजब भट्ट के साथ था। क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि लोग जो उसको स्क्रीन पे देखते हैं वो कुछ है, ऑफ कैमरा पहले आप जब उनको जाके मिले हैं उनके क्या एक्सप्रेशन थे, आपको क्या लग रहा है रजब भट्ट के अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो जो लोगों को अब आगे बताना उसको पड़ता है कि जी मैं ऐसा गलत नहीं हूँ। आप ऑफ कैमरा भी उनको मिली हैं, उनके क्या तासुरात थे? बेसिकली ना रजब के बारे में जितना मैंने उसको देखा है ना, मेरे होते हुए 2 दफ़ा मेरी उसकी मुलाकात हुई है। एक दफ़ा सिग्मा मोटर पे हुई है 3 नाश्ता से। करते हुए पावे शावे जी, खाए? सिग्मा मोटर में वो हुई है 2 से ढाई घंटे। उस दिन बारिश बहुत थी, हमारा पॉडकास्ट था लेकिन वो हमने डिले कर अगले दिन पे डाल दिया। उस दिन भी जब मैंने उसको देखा आते साथ ही ना, उसने एक लफ्ज़ बोला, "आपी सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ आपने खाना क्या है?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं कुछ भी नहीं।" कहता, "नहीं, नहीं खाने के बगैर तो मैंने नहीं जाने देना।" अब देखो ना, एक बंदा होता है ऊपर-ऊपर से पूछना, एक बंदा होता है दिल से पूछना, तो दिल से पूछने वाले का भी नाम बंदे को नज़र आ ही जाता है। साथ में मेरे 2 लोग थे, एक मेरा प्रोड्यूसर था और एक जो है वो कैमरामैन था। तो उसने ना प्रॉपर्ली हमें अच्छे एंटरटेनमेंट किया, अच्छा हमें खाना-पीना पूछा। उसने अपने दिल की बातें की, उसने दिल की बातें ये की कि आप ही पैसा भी बुरी चीज़ है और फेम भी बुरी चीज़ है। जब ये दोनों पास आपके आ जाते हैं ना तो इंसान के दुश्मन और नफ़रत लोगों में बहुत ज़्यादा भर जाती है। कहता है अल्लाह करे पाकिस्तान में अगर हेटर्स खत्म हो जाए ना, नफ़रत खत्म हो जाए, तो आप देखिए कि दिनों में आप लोग कहाँ पहुँचते हैं। कहता है ये मेरे पीछे तनकीदें, पर्चे, चर्चे, ये कहता है मैं थक गया हूँ। इन चीज़ों से तंग आ गया क्योंकि मेरी माँ डिस्टर्ब रहती है, मेरा बाप डिस्टर्ब रहता है, घर से जाता हूँ तो उनको होता है पता नहीं वापस आता है कि नहीं आता। कहता है ये जो ना मेरे ऊपर मज़हब पे बात आई, हालाँकि 70 लोगों ने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी, उनको नहीं पकड़ा लेकिन रजब भट्ट को पकड़ लिया। कहता है एक एक इसी को लेके 17-18 पर्चे मेरे पे हो गए, मुख्तलिफ शहरों में। कहता है आप ही कराची में जाना, वहाँ धुलाई होगी। अब देखें, अब काले कोट वाले मैं उन पे हाथ नहीं उठाया। तो वैसे कोई वो तामुल फ़िल्म तो नहीं चल रही थी कि मैं चारों को मारता, लेकिन मैं कोर्ट वालों की रिस्पेक्ट करता हूँ, वर्दी वालों की रिस्पेक्ट करता हूँ, कि ये फिर एक और नया, हालाँकि हाथ नई मेरे भी थे। कंट्रोवर्सी, हाँ। हाँ, कहता है मैं इससे बचता हूँ। कहता है लेकिन लोग उतना ही पंगा ले रहे हैं अब। कहता है पहले इशारों पे जानबूझ के लड़ाई हो जानी। कहता है मैं मानता हूँ कि मेरे में कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन अब जो है ना मैं इन चीज़ों को ना ख़त्म कर रहा हूँ। आपने पर्सनल लाइफ पे उनके साथ कोई ऐसे सवाल किए जी, कि मैंने जिस किए। पे उनको एकदम से गुस्सा आया या हंसी आई नहीं, है? नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहले ना जब मैंने उसको कहा ना कि केवान कैसा है? तो कहता है आप ही बहुत प्यारा है। तो मुझे वहाँ से लगा कि जो बंदा अपनी औलाद की इतनी तारीफ़ करे और जो औलाद की तारीफ़ करते हुए एक जज़्बाती चेहरा हो, तो वो उसकी माँ को भी माफ़ कर देगा। मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये है कि वो जल्द इसको ले आएगा घर, और अगर वो जल्द घर नहीं लेके आएगा तो ईमान को चाहिए कि घर आ जाना। उसमें एक जगह उसके साथ जब मैंने एंड पे पॉडकास्ट एंड करने के टाइम ये भी कहा ना कि कोई बात नहीं, आप पहल करें, आप ले आएँ जाके। तो कहते हैं नहीं, मैं देर हो रही है। आई एम डन। नहीं, मैंने कहा नहीं छोड़ें, फिर भी होता है। मैंने कहा अच्छा चलें, एक बात है, थोड़ा-सा मुश्किल वाला सवाल है।
अगर ये आपका बेटा है कवान, कहते हैं हाँ मेरा ही बेटा है। मैंने कहा अगर इसकी जगह बेटी होती तो भी आपका यही फैसला होता? तो वो ना 2 सेकंड के लिए 4 सेकंड खामोश के हो लिए गए। खामोश हो गया और उसने कहा फिर जो अल्लाह को मंज़ूर होता। देखिए ना, अब बेटी होती तो और सिलसिला था, बेटे के साथ और होता था। बेटियों के बाप जो है ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो उसने सोचा कि मैंने कहा आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, औलाद दी है, शोहरत दी है, क्या चाहिए? सुथरी औलाद है, कोई बात नहीं, छोटी-मोटी गलती हो जाती है। कहता है मेरी ईमान से जो इख्तिलाफ़ है ना वो ये है कि एक दिन भी आके इसने ये नहीं कहा लाइफ 70,000 बंदा अब लाइफ पे लेके बैठी हो, एक दिन भी कह देती कि रजब मैं ना ओन के कान खींचूँगी। मेरा दिल रखने के हाँ, लिए कह बिल्कुल देती। ऐसे हमने वो सुना है। कहता है 400 दफ़ा मेरे पे मसले बने हैं। ससुराल की तरफ से एक भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। कहता है देखिए मैं अकेला हूँ, मेरा भाई कोई नहीं है, मेरी बहन है। कहता है मेरी माँ सिलाइयाँ करती थी, बाप मेरा जॉब करता था। बहन को मैं साइकिल पे बैठा के स्कूल छोड़ने जाना, अकेडमी छोड़ने जाना। कहता है देखिए हमने गुर्बत से आगे आए हैं। तो मेरे ये इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ इनको करना चाहिए। मैं माँ-बाप को छोड़ सकता हूँ? कभी भी नहीं छोड़ सकता। कहता है मेरी वालिदा के ऊपर परफ्यूम चोरी के इल्ज़ाम और चीज़ों के इल्ज़ाम। कहता है देखिए बात पता है क्या, हमें लोग देखते हैं। बच्चा-बच्चा कहता है मैं रियाद एयरपोर्ट उतरा हूँ जद्दा में, वहाँ पे एक औरत कहती है मुझे कि मैं आई हेट यू लड़की। कहता है मैं हैरान हो गया कि हुआ क्या है? कहता है किसी के मुँह पे कह देना इतनी बड़ी बात होती है, एक चपेट मारने की तारीफ़ ही होता है। कहता है बात आती है मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है इनसे, बड़ा मसला हुआ है। तो चलो अभी मेरे नाम से ये पैसा कमा रहे हैं तो कमाते जाएँ। अभी जो इनकी कंट्रोवर्सी एक और जो रजब भट्ट पे मुकदमा दर्ज हो चुका है, हाँ। उसमें अभी नाम इनका आया है। क्या समझ रहे हैं आप कि वो मज़ीद मुश्किलात यार में मैं फँसता तो वो जा जो रहा है? आयशा जट्टी है ना, वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये आयशा जट्टी ने किधर ब्याह नहीं करना। शादी करे, घर बसाए, मतलब तुमने हद कर दी, मतलब तुम गंदा केस लेके अदालत में जाती हो, अपनी तज़लील कराती हो, अपनी इंसल्ट कराती हो। इसके पीछे क्या है? रजब भट्ट का नाम ही है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚਲੋ ਦਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ठीक हो गया, वो भी इस केस विच बरी हो गया है। मतलब कन्फर्म्ड बेल होना बरी होने के हिसाब से बिल्कुल। है ना। उसके बाद वो चालान चलते हैं आगे, सिर चल चल सो चल सिलसिला चलता है 2-3 साल में पता नहीं सज़ा होती है कि नहीं होती। इसको एਵੇਂ फँसाया हुआ है। और इसके ऊपर अब शेबी उठता है। अब शेबी तो कई वीडियो जो आई हैं बाद में, उसमें तो वो बचा रहा है बेचारा। शेबी पे भी एਵੇਂ डलवा दिया इसने। और ना किसी को पूछना ना करना। और ये ल ल ल ल ल ल ये दोनों बहनें मचाती हैं। और फिर अगर मैं इनके बारे में कोई व्लॉग में बोल दूँ, फौरन मैसेजेस आते हैं। जैसी ये मेरे पे नज़र टाक के बैठी हुई हैं। इनको अभी मेरा पता नहीं है। इन्होंने कहा जी हमने 48 लोगों की एप्लीकेशन दी है। मैं कहा तू एक बारी एप्लीकेशन दे। अच्छा, जेरे आपके खिलाफ एप्लीकेशन देनी किस चीज़ की? सारों की, आपके खिलाफ भी देनी है, मेरे खिलाफ भी देनी है, उमर बलोच के खिलाफ देनी है, हसन ये शहबाज बड़ी के खिलाफ हँसी वाली देनी बात है, है। एप्लीकेशन किस चीज़ जी, की जी, है? एप्लीकेशन ये देनी है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ देनी साढ़े खिलाफ। कि ये मेरे ऊपर कह रहे हैं कि कैफों में जो है ना, पहले ये किसी और कैफे में बैठी हुई थी, कहती बेरा गर्क हो उमर बलोच का। अब देखें। अच्छा, यहाँ पे अब पता है कि क्या चीज़ है कि अगर आप किसी का जो चेहरा बेनकाब करेंगे, कोई चीज़ हकीकत हाँ। बताएँगे तो आपको जो एनपीसीआई में वो सामना ਭਾਈ करना ਜੀ पड़ेगा। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਫਿਰ ਕੈਫੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ 4 ਵਜੇ ਕੈਫੇ ਚ ਲੈਣ ਕੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ? ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ फरकान भाई ਨੂੰ ਕਹੀ ਦਵਾ ਕਿ फरकान भाई चले घर। तो वो भाई भी कई दफा कह देते हैं बाजी ज्यादा रात होगी, अगर कन्वेंस नहीं तो ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨੇ ਰਾਤ का से? चलो जी, मैं बड़ी हाजन हाँ, बड़ी नमाजन हाँ, बड़ी शरीफ औरत हाँ, मैं बड़ी पाकसाज औरत हाँ, मैं इनको गलत नहीं कह रही, मतलब दूसरे पासे गलत लाइया ना, वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि सीन है। ठीक हो गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, इनका काम बनता था रात के 4 बजे कैफों में जाना। चलो वो पहले उनकी हाँ, पर्सनल अपनी लाइफ है, वो एक जैसे मर्ज़ी कैफे जाएँ, चला के आई। लेकिन इस पे अच्छा जो जी, है ना, हमें जो पता चला हमारे था ना, इदारों को चाहिए कि जो चीज़ें हुई हैं उसको अब देखिए साबित करें अखबारों और में, जो असल जो मुल्ज़िम है उसको जो कैफ़रे देखिए मैं किरदार तक अब आपको पहुँचाएँ। बताती हूँ, ये खुद ही मुल्ज़म है, खुद ही मुजरम है। इन्होंने क्या किया है, कुर्सियाँ उठा के पहल इन्होंने की है। जैसे ये कोर्ट में निकली, रजब भट्ट के ऊपर ट्रोलिंग की इसने, उसकी बहन और भांजी के ऊपर बात की, इसको नहीं करनी चाहिए थी। अदालत के हदूद में मरियम साहिबा ने कानून रखा हुआ है, हमारी अदालतों ने कानून दिया हुआ है कि आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। इसने हया नहीं की। बेसिकली तलीम की कमी है ना, पढ़ी लिखी नहीं है। उसके अलावा अदालत कमरा में जाती है, जो ये खुद कहती है मेरे 3 अबॉर्शन हुए थे, पीछे की गल रह जाती है। इसी तरह मैं कहूँगी पीछे लड़ती भी आई हैं, जो हमें बताया गया, दूसरे सहाफ़ियों ने बताया। और आगे आके उन्होंने कुछ बात की है, ते इन्हों ने जरा जो है ना आपस विच इट कुलुच कर ली। चलें जी, अब लास्ट पे ये बताइएगा कि आपकी जो है वो रजब भट्ट की वालदा के साथ भी एक पॉडकास्ट हमने देखी है। जी। वालदा का क्या रिएक्शन था अपने बेटे के हवाले से? वो क्या कहती हैं कि जब से शादी हुई है, हाँ, सुकून नहीं है घर में, बेचैनी है, बेटा बाहिर है, हाँ। बहू अपने घर है, क्या मामला चल रहा देखो है? वो कहती है मेरा ना कल्ला-कल्ला पुत्तर है, गज़ल अपने घर दी हो गई है, मैं अपनी पसंद दी कुड़ी आंदी सी।
ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੀਵੀਆਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। लेकिन मैं फिर भी इस बात को नहीं कह रही, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਆਣਾ ਚਾਹਣ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆ ਜਾਣ, ਮਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰਹੀ ਕਹਿਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਜਿਗਰ ਜਾਨੀ ਜਿਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਦਫਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੇ ਰਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹੁਣ नहीं मैं लभनी। अच्छा, ये इनकी पसंद की थी? ये इनकी पसंद की थी। तो कहते अभी हैं आपने मशवरा दिया कि आगे शादी मैं का? क्या, अगर वो नहीं मानता, अगर इधरों कोई मामला अल्लाह ना करे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई खत्म हो जाते हैं, तो आगे फिर लड़की आप ही ढूंढेगी। कहते ना मेरी तौबा तो हूं आप आपने ही भी तौबा। रजब से कहा था कि शादी आगे क्या मैंने प्लान कहा है? देखो रजब, अब तुमने आगे से नहीं इसको नहीं लाना। कहते नहीं लाना। मैंने कहा फिर हो लाहौर की लड़कियों हो जाओ तैयार। अब मेरी पॉडकास्ट में रजब भट्ट बताएगा कि उसको लड़की कैसे चाहिए। कहता मार दी थी ना चवल, एडी बड़ी चवल मार दी थी ना। तो मुझे वहां से लगता है कि ये वापस चली जाएगी अपने घर। चले जी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करें जी। बिल्कुल नाज़रीन मेरी है। बात सुन, हाँ जी। जाली डॉक्टर का तो पूछ रहे मुझसे। नहीं, हम वो उसको जो है ना हाँ। अभी इंजॉय करने दें जी जी। और जरा घूम अच्छा फिर वो लें, ना ताज़ा मैं ठंडी हवाएं ले लें, मैं आपको ताकि ये जो है वो माइंड जो है ना गाइस, मैं फ्रेश ये हो जाए। आमिर के प्रोग्राम में ये बात जरूर कहूंगी कि जो लोग घर से भागकर एंजॉय करने जाते हैं, उनके गले में एक ही सूट होता है और उसके ऊपर वो वास्कट पहन पून लेके वहां से खरीद देते हैं चिट्टा चोला, और वो टोपी पहन लेते हैं अगला बंदा, तो वो ना अपनी तरफ से ना शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा बनते हैं। भाई ब्रांड बनने के लिए ब्रांड के कपड़े भी होने चाहिए। अब ब्रांड की ना आमदनी होगी बंद, ते घरों भज्जन तो पहले बैग ते पैक कर लेने सब, तुसी तो वो भी नहीं कीते। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपकी क्या कीमती राय है रजब फैमिली के हवाले से, और जो केस अभी चल रहा है उस हवाले से आप प्रोग्राम का फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।